कभी ना कभी तो आपने सोचा होगा कि अगर इस ज़मीन पर सारे इंसान एक ही वक्त पर एक साथ अगर एक छलांग मारें या फिर जंप करें तो उसके क्या नतीजे होंगे। क्या ज़मीन में ज़लज़ला आ जाएगा, ज़मीन अपना ऑर्बिट चेंज कर जाएगी या फिर ज़मीन में कुछ भी नहीं होगा। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद तैयब एंड वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, इस ज़मीन पर कुल इंसानों की तादाद 8 बिलियन यानी कि 800 करोड़ है। अगर इन सब इंसानों का एक रफ एस्टिमेट से वजन का हिसाब लगाया जाए तो वो बनता है 496 बिलियन केजी। अगर आपको आसान लफ्जों में बताऊं तो वो बनते हैं 500 अरब किलोग्राम। अगर ये इंसान अपने अपने घर पे बैठकर अपनी अपनी जगह पर जंप करें या छलांग लगाएं तो हैरत अंगेज तौर पर कुछ भी नहीं होगा। ज़मीन में एक थोड़ी सी एनर्जी भी नहीं पैदा होगी। अगर ये सारे इंसान अपने अपने घरों में बैठकर पूरा दिन छलांग लगाते रहें और एक ही वक्त पर छलांग लगाएं तो इसके कोई नतीजे नहीं होंगे। लेकिन अगर बात की जाए कि अगर इन सब इंसानों को एक ही जगह पर इकट्ठा किया जाए और फिर अगर ये सब एक ही जगह पर छलांग लगाएं और एक ही वक्त पर छलांग लगाएं तो इसके काफ़ी सारे नतीजे हो सकते हैं। दोस्तों, अगर इन सब इंसानों को एक ही जगह पर इकट्ठा किया जाए तो ये तकरीबन 4000 स्क्वायर किलोमीटर्स की जगह कवर करेंगे। दोस्तों, 4000 किलोमीटर स्क्वायर का मतलब है कि कराची, यानी कि ये कहना गलत नहीं होगा कि सब कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हों तो वो पाकिस्तान के कराची शहर में बिल्कुल फिट आ जाएंगे। और इसके बावजूद भी इस शहर में बहुत सी जगह खाली बच जाएगी, यानी कि ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल सारे इंसान एक दूसरे जुड़कर खड़े हों। अगर ये 800 करोड़ लोग एक ही जगह पर 1 फुट तक हवा में ऊपर जाकर दोबारा एक ही वक्त पर ज़मीन से आकर लगें तो इससे इतनी एनर्जी पैदा होगी जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते। इसमें कुछ एनर्जी इंसानों की जूतों में जज्ब हो जाएगी और ज़्यादातर एनर्जी ज़मीन में और हवा में जज्ब हो जाएगी, जिसके बहुत ही दिलचस्प नतीजे होंगे। दोस्तों, 800 करोड़ लोगों की एक ही छलांग से 200 डेसिबल्स का साउंड प्रोड्यूस होगा। ये आवाज़ इतनी है कि सब इंसानों के कान के पर्दे फट जाएंगे। दोस्तों, एक नॉर्मल जेट इंजन 140 डेसिबल्स का साउंड प्रोड्यूस करता है और 160 डेसिबल्स पर सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट की शॉक वेव प्रोड्यूस होती है। दोस्तों, इंसानों के कानों की बर्दाश्त की लिमिट तो हम क्रॉस कर चुके हैं, यानी कि जब साउंड 130 डेसिबल्स पर पहुंचेगा तो इंसानों के कानों में दर्द शुरू हो जाएगा और जब साउंड 135 टू 140 डेसिबल्स तक पहुंचेगा तो इंसानों के दिमागों में हलचल शुरू हो जाएगी, जिसको इंग्लिश में कंकशन कहते हैं। कंकशन से मुराद है कि इंसानों के दिमागों में दर्द शुरू हो जाएगा और इतनी बड़े साउंड लेवल से दिमाग शेक करेगा, दिमाग जोर से हिलेगा और इसी को कंकशन कहते हैं। जब साउंड का लेवल 150 डेसिबल्स तक पहुंचेगा तो इंसानों को झटका लगेगा और इससे इंसान जख्मी हो जाएंगे, यानी कि इंसान का दिमाग जख्मी हो जाएगा। इससे भी आगे बात की जाए तो जब साउंड 200 डेसिबल्स तक पहुंचेगा तो इससे सारे इंसानों के कान के पर्दे फट जाएंगे, यानी कि ये मान लीजिए कि सब इंसानों को इतना नुकसान होगा कि सब इंसान मर जाएंगे। अब फर्ज करें कि अगर कोई इंसान इस तबाही के बाद सिर्फ बहरा हुआ है और मरने से बच गया है, यानी कि वो सरवाइव कर गया है, तो वो ज्यादा देर तक नहीं बच पाएगा, क्योंकि इस जम से जो एनर्जी ग्राउंड में एब्जॉर्ब हुई थी इससे एक 30 मीटर हाई सुनामी आएगा जो साहिल समंदर से आकर वहीं पर वापस चला जाएगा। दोस्तों, इस एक जंप से जो ज़मीन पर इम्पैक्ट पड़ा था उससे ज़लज़ला आएगा और उसकी वजह से बड़ी बड़ी समुद्री लहरें पैदा होंगी, जिसकी वजह से एक 30 मीटर हाई सुनामी आएगा। दोस्तों, 30 मीटर का मतलब है ग्रेट स्फीनिक्स ऑफ गीज़ा, जिसको उर्दू में अबुल होल कहते हैं, उससे भी ऊंची सुनामी। दोस्तों, इस ग्रेट स्फीनिक्स ऑफ गीज़ा की हाइट 20 मीटर है और उस लहर की हाइट 30 मीटर होगी, जो एक बहुत बड़ी लहर होगी। इसके बाद काफ़ी सारे ज़लज़ले आएंगे जिनका मैग्नीट्यूड 4 to 8 स्केल का होगा। दोस्तों, 4 मैग्नीट्यूड के ज़लज़ले से ज़्यादा तबाही नहीं होगी, लेकिन अगर ज़लज़ला 8 मैग्नीट्यूड का हुआ तो उससे बहुत तबाही होगी। उससे बहुत सारे ब्रिजेस यानी कि पुल, बहुत से रेलवे ट्रैक्स, पावर लाइन्स और कुछ इमारतें भी तबाह हो जाएंगी। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर आपको बताता चलूँ कि इस छलांग से इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा कि ज़मीन अपना ऑर्बिट ही चेंज कर ले। ज़मीन के ऑर्बिट में कोई फ़र्क नहीं आएगा और अगर स्पेस से देखा जाएगा तो ऐसा लगेगा ज़मीन को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, जैसा कि कुछ हुआ ही नहीं और ज़मीन अपना ऑर्बिट कंटिन्यू करेगी। हाँ, ये है कि ज़मीन के सारे इंसान मर जाएंगे जो उस जगह पर मौजूद थे। दोस्तों, आप अल्लाह की कुदरत का इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस एक छलांग से कायनात में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ तक कि ज़मीन अपना ऑर्बिट भी नहीं चेंज करेगी।
दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो टाइकूल टीवी को सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन पहुंचता रहे।